हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलार। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 7.9 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में इसी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हमने देखा था। तो क्योंकि इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उनमें हमको जो इंटीग्रल है उसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हम डेफिनेट इंटीग्रल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 7.8 में। तो यहाँ पर हमको डेफिनेट इंटीग्रल ही फाइंड करना है। तो 7.8 में हमने लिमिट ऑफ अ सम से किया था, यहाँ पर हम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की हेल्प से। तो ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ये ऑलरेडी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पिछली क्लास देख लेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हालांकि क्वेश्चन ऐसे भी समझ में आ ही जाने हैं, बट कॉन्सेप्ट की बात थोड़ी सी अलग होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी जाके क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर होंगे, राइट? ठीक है, तो पिछले वीडियो की लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं, सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेंशन करते जा रही हूँ, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सो एक्सरसाइज 7.9, इसमें हमको बोला जा रहा है इवैल्यूएट द डेफिनेट इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 1 to 20, यानी 1 से लेके 20 तक के जो क्वेश्चंस हैं इनमें हमको डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हमको सॉल्व करना है, और यहाँ पर हमको ये नहीं बोला गया कि डेफिनेट इंटीग्रल को हमको फाइंड करना है एज द लिमिट ऑफ अ सम, क्योंकि ये ऑलरेडी आप 7.8 में पढ़ चुके हैं कैसे करना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई अगर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की हेल्प से करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो कि ये आपको दिया हुआ इंटीग्रल, अब हमको पता कैसे चलता है डेफिनेट है, तो क्लियर देखें आप, यहाँ पर लिमिट दी हुई है और ये हमारा फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना है। तो पहला क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले तो हमने लिया लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 x + 1 dx। तो यहां पर आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। पहली चीज तो ये कि जैसे अभी तक आप इंटीग्रल सॉल्व करते हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रल आप करते थे, बस वहां पर क्या था, प्लस सी लगाते थे। यहाँ पर प्लस सी नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, ये चीज भी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि इनडेफिनेट इंटीग्रल में प्लस सी क्यों लगता है, और यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल में जब हम फाइंड करते हैं तो प्लस सी क्यों नहीं लगता है। देखिए, सबसे पहले तो आप x + 1 को इंटीग्रेट कर लीजिए। ठीक है, इंटीग्रेट करना है, ये ब्रैकेट लगा के लिमिट को आप इस तरीके से लिख दीजिए 1 to -1। ठीक है, -1 to 1 लिमिट लिख दी और इसको आप इंटीग्रेट कर लो। ये सबसे सिंपल तरीका है। ठीक है, तो x को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की डिग्री 1 + 1 यानी 2 अपॉन 1 + 1 यानी 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। समझ में आई बात भाई? अगर मान लीजिए ये दिया हुआ है आपको x + 1 dx, इसको इंटीग्रेट करना है, अगर आपको लिमिट नहीं दी तो आप कैसे करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता था, x² अपॉन 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x। बस यहाँ प्लस सी नहीं लगाना, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, बस ये आ गया। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले अपर लिमिट यहाँ पर रखना है, तो रखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले ये जो अपना इंटीग्रल आया है, ये इसका इंटीग्रल जो आया है, इसमें अपने को सबसे पहले 1 रखना है x की जगह पे। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर x की जगह पे अपन ने 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 प्लस, और यहाँ पर भी 1 रखेंगे, ये आ गया। क्लियर, ये ब्रैकेट लगाइए, बीच में लगता है माइनस, इसको रखना है सबसे पहले, फिर लगाना है माइनस, फिर दूसरे ब्रैकेट में इसमें फिर से ये वाली लिमिट रखना है, तो -1 रखना है। तो -1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2, और यहां पर आएगा -1, तो प्लस माइनस -1। बस इसको सॉल्व कर लेना है, बात खत्म। ठीक, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, i इक्वल टू हाफ प्लस 1 हो जाएगा 3 अपॉन 2 माइनस हाफ में से -1 जाएगा, मतलब कि सॉरी 1 में से हाफ जाएगा तो बचेगा हाफ, बट ये माइनस का 1 है तो यहाँ आएगा माइनस का हाफ। ठीक है, तो ये माइनस का हाफ, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 3 + 1 4 अपॉन 2 यानी कि 2। लीजिए खत्म, इतनी सी चीज है ये। तो आपको क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करते आना चाहिए, और जैसे ही आपका इंटीग्रल आ जाता है, अब देखिए इंटीग्रेट करने के लिए जरूरी क्या है, हमने एक्सरसाइज 7.1 से लेकर 7.7 तक, ठीक है, 7.1 से लेकर 7.7 तक इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा था। ठीक है, उसमें हमने कई अलग अलग तरह के फंक्शंस को इंटीग्रेट किया, कई अलग अलग तरह की मेथड्स पढ़ी, तो वो सारी चीजें अब इकट्ठी यहाँ पर आएंगी, यानी कि यहाँ पर उनमें से किसी भी तरह का कोई फंक्शन आ सकता है और उसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ सकता है, तो वो सारी मेथड्स भी हमको यहाँ पर आनी चाहिए। यहाँ पर अलग क्या चीज आई है, बस यही आई है कि इंटीग्रेट करने के बाद आपको बस लिमिट रखनी है। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने यहीं के ही ले लिया, तो इसको इंटीग्रेट करना है। तो अगर आप इस लिमिट को हटा दें, तो अगर 1/x की बात करें तो 1/x का इंटीग्रेशन हमको नहीं पता, क्या बिल्कुल पता है,
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, i इक्वल टू 1/x को सबसे पहले आप इंटीग्रेट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा log मॉडुलस x, बस प्लस सी नहीं लगाना है। अब क्यों नहीं लगाना है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इंटीग्रेट कर लिया, यहाँ ब्रैकेट लगाइए, ठीक है, इसके बाद आप ये लिमिट लगा दीजिए यहाँ पे। अब क्या करना है, ये लिमिट सबसे पहले इसमें रखना है, तो रख दीजिए। तो हमने लिखा log मॉडुलस यहाँ पर 3, x की जगह पे क्या रखा, सबसे पहले 3। यहाँ पर जो भी अपना इंटीग्रल आया है उसमें सबसे पहले ये वैल्यू रखना है, फिर बीच में लगाना है माइनस, फिर इसी में हमको ये जो लोअर लिमिट है ये रखना है log मॉडुलस 2। अब भाई हमको ये चीज पता है कि जो 3 है वो भी पॉजिटिव है, 2 है वो भी पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर हमको मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा log 3 माइनस log 2। अब बात यहीं खत्म नहीं होती है भाई, log हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस, इसका इंटीग्रेट भी कर चुके हैं और इसके जो फॉर्मूले हैं वो हमको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा log m माइनस log n, तो ये क्या होता है log m अपॉन n। लीजिए खत्म, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले तो हम सपोज करेंगे कि लेट i इक्वल टू दिस। अब आप एक बात बताइए, ये क्या है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन, क्या हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते? बिल्कुल आराम से कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो सबसे पहले तो देखिए, बस ये लिमिट का ही काम है अपना एक्स्ट्रा, बाकी जैसे आप इंटीग्रेट करते थे वैसे ही करना है। तो यहाँ पर हमने लिखा i इक्वल टू, और यहाँ पर लगा दीजिए सबसे पहले आप ब्रैकेट। अब इसको इंटीग्रेट करिए, तो इंटीग्रेट कैसे करना है, ये 4 कांस्टेंट, चाहे तो अपन ऐसे कर सकते हैं 4 कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स, अगर बिल्कुल बेसिक से ही समझना है, -5 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 6 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। अब आप बोलेंगे लिमिट का क्या करना है, तो ये ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पर अपनी लिमिट लिख दीजिए 2 to 1। तो जो भी आप इंटीग्रेट करेंगे उसमें ये लिमिट रखनी है अपने को, ठीक, समझ में आ गई बात। 4 कांस्टेंट एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, -5 कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस 6 कांस्टेंट एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस 9 कांस्टेंट, अब यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, दैट्स इट, ठीक। चलिए कर देते हैं। तो i इक्वल टू, हमको ये चीज पता है कि एक्स क्यूब का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स की डिग्री 3 + 1 अपॉन 3 + 1, मतलब ये क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स की डिग्री 4 अपॉन 4, क्लियर, -5, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, भाई इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, ठीक है, प्लस 6 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 9, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, ये ब्रैकेट, ये अपनी लिमिट, क्लियर, ठीक। अब क्या करना है, बस लिमिट रख देना है, जो जो कैंसिल हो रहा है वो कर दो, 4 से यहाँ 4 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से कैंसिल हो गया, 2 3 6, ठीक है। अब चाहे तो अगली स्टेप में पहले इसको लिख लीजिए फिर लिमिट रख दीजिए, अपन लिमिट रख लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे 2, एक्स की जगह पे 2 रखना है सबसे पहले, तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ पर रखा 2, 2 की डिग्री 4, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो ये आ गया 16 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर 2 क्यूब, 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40 अपॉन 3 माइनस, अब यहाँ पर x की जगह पे 2 रख रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर, 2 2 4, 4 3 12 प्लस 9 इंटू 2, 9 2 18। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सभी जगह x की जगह पे ये 2 रख दिया। अब हम रखेंगे 1, तो यहाँ पर लगाएंगे ब्रैकेट और बीच में क्या लगता है माइनस, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, अब 1 रखेंगे सभी जगह, तो 1 की डिग्री 4 कर लो तो 1 ही रहना है, बीच में माइनस, यहाँ पर 1 की डिग्री 3, तो 1 5 अपॉन 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 3 है, ध्यान दें, 2 3 6, 3 बचा हुआ है, 3 इंटू 1 प्लस 3 और ये 9। तो सबसे पहले अपने को क्या रखना है, अपर लिमिट रखना है सभी जगह x की जगह पे, फिर लोअर लिमिट रखना है, रख दिया। इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ आएगा प्लस, ठीक है ना, ये प्लस लगा हुआ है तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा अपना, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है, तो ये हो जाएगा अपना 30 46 माइनस 40 अपॉन 3, समझ में आई ना बात। 18 और 12 दोनों प्लस के हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे 30, और ये कितना हो जाएगा 16 और ऐड हो जाएगा तो 46, क्लियर। अब यहाँ पे आते हैं 9 + 1 10, 10 + 3 13, तो ये हो जाएगा 13 - 5 अपॉन 3। इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, तो अपन एक काम करते हैं, ये माइनस को अंदर ले जाते, देखो एक स्टेप यही कर रहे हैं, ये माइनस अंदर जाएगा
तो ये 13 जो है ये माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का, ये ब्रैकेट भी हटा देते हैं, ठीक है ना भाई। हमने क्या किया, इनको पूरा सॉल्व कर लिया। इनको सॉल्व करने के बाद ये माइनस अंदर ले गए तो 13 हो गया माइनस का, 5/3 हो गया प्लस का। 46 में से 13 माइनस होगा तो 6 - 3 3 और 4 - 1 तो ये हो जाएगा 3 माइनस, इन दोनों को देखें तो ये दोनों क्या है, ये प्लस का है ये माइनस का, इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो 40 में से 5 माइनस होगा, हाँ क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, ठीक है। हाँ तो 40 में से 5 माइनस होगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस का अपना 35/3। क्लियर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 99 - 35/3, तो 9 - 5 4 और 9 - 3 6/3, ये आ गया आपका आंसर। लीजिए खत्म। तो यहाँ तो बस इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट रखिए, बीच में माइनस लगाइए, फिर लोअर लिमिट रखिए, बस ये कैलकुलेट कर लीजिए, दैट्स इट, खत्म, ठीक, क्लियर। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। sin 2x को इंटीग्रेट करना है हमको और लिमिट दी है 0 to π/2, यानी डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखिएगा। हमको ये चीज पता है कि भाई sin x को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपको मिलता है माइनस cos x, मिलता है कि नहीं, ठीक है। अब प्लस से हम क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है। तो यहाँ पर 2x है तो भाई cos 2x हो जाएगा। बस यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है sin 2x है, इंटीग्रेट करना है आपको dx, तो ये क्या हो जाएगा माइनस cos 2x। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि x के मल्टीप्लाई में जो भी नंबर होता है उससे यहाँ पर डिवाइड होता है इंटीग्रेशन में, बस तो बस यही करेंगे। तो i इक्वल टू sin 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा माइनस cos 2x। अब x के मल्टीप्लाई में 2 है तो यहाँ पर 2 से हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ पर क्या लगा देंगे अपन, ब्रैकेट लगा के लिमिट π/4 और ये आ गया 0। समझ में आ गई बात, एकदम सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया उनसे तो बहुत ही सिंपल है, एक ही स्टेप में हो गया। ये sin 2x को इंटीग्रेट करा तो माइनस cos 2x, x के मल्टीप्लाई में 2 से डिवाइड कर दिया और ये लिमिट, अब लिमिट रख दो, बस बात खत्म। तो सबसे पहले π/4 रखेंगे x की जगह पे, और ये जो 1/2 है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देते हैं अपन। तो हमने क्या किया, 1/2 को अपन ले गए बाहर। अब हम लिमिट रखते हैं, सबसे पहले π/4 रखेंगे यहाँ पर, तो माइनस cos 2 इंटू π/4। बात समझ में आ गई भाई, 1/2 तो अपन पहले ही बाहर ले गए, अब सिर्फ बचा है माइनस cos 2x। तो माइनस cos 2x में सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो ये रख दिया हमने माइनस cos 2 और x की जगह पे π/4, फिर बीच में क्या लगता है माइनस, तो यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए, पहले ही लगाया माइनस, और अब क्या रखेंगे 0x की जगह पे, तो माइनस cos 2 इंटू 0। क्लियर, सॉल्व कर लेंगे तो 2 2 4, मतलब ये क्या आ गया माइनस cos π/2 और माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो जाएगा आपका cos 0। अब हमको ये चीज पता है कि भाई जो cos π/2 होता है वो 0 होता है और cos 0 जो होता है वो 1 होता है, ठीक, क्लियर। तो देखिए हाफ, ये क्या हो गया आपका 0 और ये क्या हो गया आपका 1, ठीक है ना। सो यहाँ पर भाई फिर से ट्रिग्नोमेट्री आ गई है, तो इनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो हमको पता ही है कि cos π/2 क्या होता है 0 और cos 0 क्या होता है 1, बस ये क्या आ गया हाफ, आंसर खत्म, क्लियर, समझ में आ गई बात, ये अलग चीज है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक चीज और, जरूरी नहीं है कि भाई आप ऐसे ही करें, इसको सॉल्व करने के और भी अलग तरीके हो सकते हैं। तो ये सबसे सिंपल तरीका मुझे लगा। चाहे तो यहाँ पर आप sin 2x का फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 sin x cos x, और फिर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सीधा सीधा है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन जैसा सबसे पहले तो cos 2x को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो cos 2x का क्या होता है sin 2x, और x के मल्टीप्लाई में 2 है तो यहाँ पर 2 से हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ पर अपन अपना लिमिट लगा देंगे, तो ये π/2 और 0, बस लिमिट रख देना है, दैट्स इट। तो ये देखो यहाँ पर अपन और 1/2 को बाहर ले जाओ, तो 1/2 को अपन बाहर ले गए, ठीक है। अब लिमिट रखिए आप, तो sin 2 इंटू π/2, तो sin 2 इंटू एक्स की जगह पे π/2। भाई सबसे पहले ये लिमिट रखेंगे, यहाँ पर 1/2 को पहले बाहर ले लिया, ठीक है, फिर बीच में लगाया हमने माइनस। अब यहाँ पर रखेंगे sin 2 इंटू और एक्स की जगह पे 0। क्लियर हो गई बात। अब ये देखिए 1/2
और यहाँ पर इस 2 से ये 2 कैंसिल। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है ये फाइंड करना ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि यहाँ क्या है साइन पाई। हालांकि इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 होती ही है, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि क्लास 11th में आई थिंक, हाँ क्लास 11th में भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखी थी, 10th में तो आपने 0 to 90 देखी थी, ठीक है, और क्लास 11th में भी हमने देखी थी 0 to आई थिंक 180, हाँ तो यहाँ तक हमने सारी वैल्यूज देखी थी, इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है 0। लेकिन फिर भी अगर आप देखें क्वाड्रेंट के हिसाब से तो साइन पाई माइनस 0 होता है साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो ऐसे भी देख सकते हैं अगर ऐसे याद नहीं है तो ये वैल्यू हो गई आपकी 0 माइनस साइन 2 इंटू 0 0 और साइन 0 0। भाई सीधी सी बात है 1/2 0 माइनस 0 0 यानी कि 0, खत्म, क्लियर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है, तो भाई e की डिग्री x का इंटीग्रल तो e की डिग्री x ही होता है, तो ये i इक्वल टू e की डिग्री x का इंटीग्रल e की डिग्री x। अब इसमें हमको लिमिट रखना है, तो ये 5 और ये 4, तो सबसे पहले x की जगह पर रखेंगे 5, तो ये आया e की डिग्री 5 माइनस, अब क्या रखेंगे 4, तो e की डिग्री 4, ठीक है, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन भाई जितना सिंप्लीफाई करके दें उतना ज़्यादा बेटर है। तो दोनों में से देखिए e की डिग्री 4 कॉमन आ रहा है तो ले लिया, और यहाँ बचा e माइनस 1, लीजिए खत्म, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर 10x को इंटीग्रेट करना है यानी डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है, तो भाई इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमने देखा था, तो चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस लॉग कॉस एक्स, और पॉजिटिव यानी माइनस साइन नहीं लगाना तो लॉग सेक एक्स होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर। तो भाई जिसकी वैल्यू आपको पता हो आप उस हिसाब से फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों फॉर्मूले लग सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हमने सपोज किया कि लेट आई इक्वल टू दिस, अब इसको इंटीग्रेट करना है तो हमने लिखा माइनस लॉग कॉस एक्स, क्लियर। अब क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो लिमिट रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 to 0, ये हटा दिया अपन, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बस हमको करना क्या है भाई, x की जगह पे सबसे पहले अपर लिमिट रखनी है फिर लोअर लिमिट रखनी है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू माइनस लॉग मॉडुलस कॉस x की जगह पे पाई बाय 4, क्लियर, ठीक। फिर बीच में क्या लगता है माइनस, और यहाँ लगेगा ब्रैकेट, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगाइए, पहले हमने पाई बाय 4 रखा, अब क्या रखेंगे 0, तो माइनस लॉग मॉडुलस कॉस 0, और ये ब्रैकेट क्लोज, सिंपल, ठीक है। पहले अपर लिमिट रखी माइनस फिर लोअर लिमिट रखी, चलो अब तो माइनस लॉग भाई कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो इसकी जगह पे ये आ जाएगा 1/√2, क्लियर। फिर माइनस लगा रहने दीजिए, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो माइनस माइनस प्लस लॉग 1। अब log 1 की वैल्यू हम सभी को पता है कि log 1 होता है 0, ठीक, तो ये तो हो गया 0। अब यहाँ आते हैं तो यहाँ पर i इक्वल टू, अब हमको ये चीज़ पता है कि ये जो माइनस का साइन है चाहे तो आप इसको -1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर अपना फॉर्मूला लग सकता है n log m का। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बताती हूँ, n log m होता है तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं log m की डिग्री n, लिख सकते हैं कि नहीं, तो बस लिख दीजिए, क्लियर, ठीक है। इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी क्या है -1 है तो ये n का काम कर रहा है तो ये इसकी डिग्री में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा log 1/√2 की डिग्री -1, क्लियर, समझ में आ गई बात। अब देखिए यहीं के यहीं या फिर एक स्टेप और ले लेते हैं, उसकी वैल्यू हो गई 0। अब यहाँ पर देखिए हमको ये चीज़ पता है कि ये log है, अब 1 की डिग्री तो -1 भी कर दो तो उसको 1 ही रहना है, जैसे तैसे सॉल्व होकर 1 ही हो जाना है, 1/, और √2 की वैल्यू -1 यानी नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, यानी 2 की डिग्री ये हो जाएगा -½ समझ में आ रही बात। भाई देखो रूट का मतलब क्या होता है भाई 2 पे रूट लगा है या फिर 2 की डिग्री आप ½ लिख दो, दोनों का मतलब तो यही होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस लगा है तो यहाँ पर भी इस रूट में ये डिग्री में माइनस लग जाएगा, ये ऊपर आएगा तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ लिखते हैं log 2 की डिग्री ½ अब फिर से वापस से जो फॉर्मूला यहाँ लगाया था वही फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ½ log 2, लीजिए ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। भाई यहां से यहां ले गए, पहले ये माइनस था, माइनस को डिग्री में ले गए, यहाँ पे सॉल्व करा, फिर वापस से इसको आगे ले आए, तो ये हो गया ½ log 2,
तो ऐसे काम चला, ये वाला जो फॉर्मूला है ना यही काम आया। पहले इसको लगाया और फिर इसका उल्टा लगा दिया अपन ने। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो भाई इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, तो इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आई इक्वल टू कॉसेक एक्स को इंटीग्रेट करके डायरेक्ट इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग मॉडुलस कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। इसी चैप्टर में हमने इसको सॉल्व करके डिराइव करके और इसका फॉर्मूला फाइंड किया था। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो यहाँ पर जो लिमिट लगी हुई है वो लिमिट अपने को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो बस एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, इसको इंटीग्रेट करके लिख लो और ये जो लिमिट है ये ब्रैकेट लगा के बाहर लिख दो। और फिर इसकी अगली स्टेप में पहले आप अपर लिमिट रख दो इसमें एक्स की जगह पे, फिर लोअर लिमिट रख दो, दैट्स इट। ठीक, चलिए तो अब यहाँ पर सबसे पहले पाई बाय 4 रखेंगे, तो लॉग कोसेक पाई बाय 4 माइनस कॉट पाई बाय 4 और यहाँ मॉडुलस लगा रखना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें ये रख दिया, तो ब्रैकेट लगा दो सबसे पहली फुर्सत में। फिर बीच में क्या लगाना है, माइनस। अब इसको रखेंगे इसलिए हमने माइनस लगाया और ब्रैकेट लगाया। अब इसी में ये रखेंगे तो रख देते हैं, तो लॉग मॉडुलस कोसेक पाई बाय 6 माइनस कॉट पाई बाय 6। ये मॉडुलस क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज। बस ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, आराम से आप इसको सॉल्व कर ही लेंगे। तो देखिए कोसेक पाई बाय 4 यानी कोसेक डिग्री में बात करें तो 45। क्लियर, ठीक है। तो ये वैल्यू होती है अपनी √2, क्योंकि साइन पाई बाय 4 1/√2 होता है और कोसेक इसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है ना कोसेक और साइन, तो ये हो जाएगा √2। तो ये ब्रैकेट लगाए, मॉडुलस लगाए अपना √2 माइनस कॉट पाई बाय 4 होता है 1। क्लियर, बीच में माइनस लगा है, इसको सॉल्व करेंगे लॉग, या फिर ब्रैकेट अब लगाने की जरूरत है नहीं, सॉल्व तो अपन ने कर ही लिया है। ठीक है, लॉग कोसेक पाई बाय 6 की वैल्यू होती है 2। ठीक, तो ये आ जाएगा अपना 2 माइनस कॉट पाई बाय 6 √3। क्लियर, अब यहां पर फिर से लॉग का फॉर्मूला लगेगा, लॉग m माइनस लॉग n। ठीक है, तो लगा देते हैं, खत्म। ठीक है, तो बस एक बार आपको समझ में आ गया कि भाई क्वेश्चन कैसे करना है ना, तो सारे क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। बस यहाँ पर वही सारी की सारी मेथड्स लगनी है जो कि इनडेफिनेट इंटीग्रल में हम किसी भी इंटीग्रल को फाइंड करने के लिए करते थे। बस वही की वही चीज लगनी है, बस एक्स्ट्रा चीज क्या है, लिमिट रखनी पड़ेगी। ठीक, क्लियर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हमने यहाँ पर लिया है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि सीधा सीधा फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, अगर फॉर्मूले आपको याद है और फॉर्मूले क्लियर हैं तो देखिए यहाँ पर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही दिया हुआ है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी देखें dx/1 + x स्क्वायर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है tan इनवर्स x का। बात ही खत्म हो गई, बस वैल्यू रखनी है आपको, लिमिट रखनी है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना साइन इनवर्स x, लिमिट 0 to 1। अब बस लिमिट रखना है, तो ये I इक्वल टू सबसे पहले 1 रखेंगे x की जगह पे, तो साइन इनवर्स x की जगह पे 1 माइनस साइन इनवर्स x की जगह पे 0। समझ में आई बात। देखो भाई पहले 1 रखा, फिर बीच में माइनस, फिर 0 रखा। अब आप बोलेंगे इसको कैसे सॉल्व करें, भाई इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, नहीं किए क्या। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको ये चीज पता है कि ये साइन इनवर्स है, तो 1 की वैल्यू साइन कितने थीटा पर रहती है, तो साइन इनवर्स साइन 90, तो साइन पाई बाय 2। बात आई समझ में, ठीक है ना, ऐसे करना है अपने को। इसके बाद माइनस साइन इनवर्स, 0 वैल्यू कब होती है साइन की, साइन 0 पर। बस साइन इनवर्स साइन एक दूसरे से एलिमिनेट हो ही जाते हैं, तो ये आ गया पाई बाय 2। यहाँ पर भी साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट हो गया, -0, तो ये आ गया पाई बाय 2 आंसर। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन अपन ने करे थे ना।
बस अब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर देखें ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होता है अपना tan इनवर्स x। बस लिमिट अकेली लगानी है अपने को 1 to 0, तो सबसे पहले यहाँ पर 1 रखेंगे फिर 0 रखेंगे, तो ये आ जाएगा I इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह सबसे पहले रखेंगे 1, बीच में लगता है माइनस, फिर रखेंगे 0। अब हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि tan इनवर्स यहाँ है, तो यहाँ पर हमको tan की वैल्यू ही चाहिए, तो 1 tan की वैल्यू कब होती है tan π/4 पर, तो बस ये tan इनवर्स अपना एज इट इज, ये 1 वैल्यू हमको चाहिए, tan की ही चाहिए हमको, कि tan की किस रेडियन या किस डिग्री पर वैल्यू होती है 1, तो हमको ये चीज पता है कि tan π/4 पर हमको वैल्यू 1 मिलती है, फिर बीच में माइनस, यहाँ tan इनवर्स 0 वैल्यू कब होती है 0 पर, तो ये आ जाएगा tan 0 डिग्री। ठीक, क्लियर। बस जैसा पिछले क्वेश्चन में इसमें किया था वैसे ही करना है, इस tan इनवर्स से ये tan एलिमिनेट हो जाता है, तो ये हो जाएगा π/4, बीच में माइनस, tan से tan खत्म, ये 0, तो ये आ गया π/4, आंसर खत्म। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो भाई अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो हालांकि इतना दिया है अपने को, लेकिन अपन लेट आई इक्वल टू दिस करके इसको लिखा है अपन, ठीक है। अब इसको देख के कुछ याद आ रहा है, सिर्फ इंटीग्रेशन की बात कर रही हूँ, लिमिट की बात नहीं कर रही हूँ भाई। इसके डायरेक्ट फॉर्मूले हमने पढ़े थे, ये फॉर्मूला अपना कौन सा लग रहा है, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या होता है 1/2a log मॉडुलस x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, बट प्लस सी यहाँ नहीं लेंगे, तो ये फॉर्मूला लग रहा है आपका, बस आराम से कर लेंगे आप। ठीक, चलिए तो आप ये समझ लीजिए कि अभी तक हमने जो एक्सरसाइज करी है ना, बस उन सभी का रिवीजन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा अपना I इक्वल टू, ठीक है, इसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं अपन ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहे, ये 3 ये 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक, यानी ए का काम कौन कर रहा है 1, तो सबसे पहले यहाँ पर ने लिखा 1/2a, ए कितना है 1, ठीक, log मॉडुलस x माइनस ए यानी x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, खत्म। लेकिन भाई लिमिट भी तो है अपनी, तो ये लिमिट 3 2। अब बस एक काम रह गया है, सबसे पहले हमको लिमिट रखना है, सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट, बस। तो I इक्वल टू, और देखिए 1/2 कांस्टेंट है, चाहे तो उसको पहले ही बाहर कर दो, तो अपन ने 1/2 को बाहर कर दिया, ये ब्रैकेट लगाया। अब सबसे पहले ये लिमिट इसमें रखेंगे, तो यहाँ पर हमने रखा log, यहाँ आएगा 3, तो 3 माइनस 1 2, 3 प्लस 1 4, समझ में आई बात भाई, x की जगह पे 3 रखना है, तो 3 माइनस 1 2 और 3 प्लस 1 4, ठीक, क्लियर। अब बीच में माइनस, 3 को रख दिया, अब 2 को रखेंगे तो बीच में माइनस, अब 2 रखते हैं यहाँ पर, तो ये आएगा log, और मॉडुलस यहाँ से हट जाएगा क्योंकि 2/4 फाइंड करेंगे तो हमको मिलेगा 1/2 जो कि पॉजिटिव होता है, तो log यहाँ आएगा 2 माइनस 1 2 प्लस 1, समझ में आ गई बात, क्लियर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा log m माइनस log n का, तो 1/2 अपना बाहर चल रहा है, तो ये आ जाएगा log m, और एक काम 2 2 4 1/2 आ जाएगा ना, ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 अपॉन 1/3, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 log, देखो 1/2 डिवाइड है और 1/3 है, तो 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 3/1 मतलब 3/2। तो हो सकता है डायरेक्ट कई सारे बच्चों को इसमें डाउट आ जाता है, इसलिए मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3, ये तो बचपन में सीखा है बहुत छोटी क्लासेस में, ठीक है, कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में कैसे चेंज करते हैं, ये 1/2 एज इट इज, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करिए और इसको उल्टा कर दीजिए, तो 3/2 आ गया कि नहीं, बस खत्म, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट, बस फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है, ओके, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हमने लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए cos स्क्वायर एक्स की बात करें तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है,
लेकिन इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, इनको इंटीग्रेट अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स को हमको चेंज करना है कॉस एक्स के फॉर्म में, या फिर जिसमें भी अपना चेंज हो जाए। तो हमको ये चीज पता है कि भाई कॉस 2x इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, होता है कि नहीं, ये फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, हमको वही चीज चाहिए जहां से हमको कॉस मिल सके। कॉस 2x सही है, कॉस स्क्वायर एक्स अलग चीज होती है, तो कॉस 2x का कॉस स्क्वायर एक्स वाला ही फॉर्मूला हम लेंगे। कॉस 2x के और भी फॉर्मूले होते हैं, साइन में भी होता है, कॉस साइन में भी होता है, टेन में भी होता है, लेकिन हम वही फॉर्मूला लेंगे भाई जो हमको ये दे। क्लियर? चलो अब देखो यहां से अपने को क्या मिलेगा, ये -1 इस तरफ आएगा +1, -1 इस तरफ आएगा +1, तो 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए, तो कॉस स्क्वायर एक्स यही रहेगा, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, तो चलिए cos स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं, तो कर दीजिए। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू, ठीक है, 0 to π/2, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx। ठीक, ये मैं हटा रही हूँ, तो इसको यहीं कहीं थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 0 to π/2, यहाँ पर 1 अपॉन 2 प्लस cos 2x अपॉन 2। ठीक है, और ये अपन ने लगाया dx। अब बस हमको करना क्या है, हमको भाई कुछ नहीं करना है, इसको इंटीग्रेट करना है और लिमिट रख देना है, दैट्स इट। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो i इक्वल टू हाफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, हाफ तो अपना कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x, तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x, और x के मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 से हम डिवाइड भी करेंगे, और ऑलरेडी इसके अपॉन में 2 है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्लियर? तो दोनों को इंटीग्रेट कर दिया है, अब बस लिमिट उठा के यहाँ पर रखना है। तो लिमिट है अपनी π/2 और ये 0। समझ में आ गई बात? हमने क्या किया भाई, 1/2 अपना एज इट इज है, 1 को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x आएगा कि नहीं, तो ये आ गया x/2 एज इट इज। फिर इसके बाद ये वाला 2 तो था ही, cos 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये देता है अपने को sin 2x। अब क्योंकि x के मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 से डिवाइड भी तो करेंगे, बस। ठीक, चलो अब चाहे तो 1/2 पहले से, खैर पहले भी कॉमन ले सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन चलिए ठीक है अभी ले लेते हैं अपन। तो अपन ने क्या किया, इन दोनों में से जो 1/2 है कॉमन ले लिया, और यहाँ क्या बचा, x प्लस साइन 2x अपॉन 2। अब लिमिट रख दीजिए। ठीक, क्लियर? तो अब लिमिट रखते हैं, या फिर चलो रखते हैं। तो i इक्वल टू हाफ अपना एज इट इज है। अब अपन यहाँ पर लिमिट रखेंगे, सबसे पहले रखेंगे π/2 x की जगह पे, तो यहाँ आ गया अपना π/2 प्लस यहाँ पर π/2 रखोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन π/2। समझ में आई बात? देखो x की जगह पे अगर आप π/2 रखते हो तो π/2 इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा पाई, और ये वाला 2 अपना एज इट इज। ठीक, तो अपर लिमिट रख दी, यहाँ छोटा वाला ब्रैकेट लगाइए, बीच में लगेगा माइनस। अब लोअर लिमिट रखिए, तो x की जगह पे यहाँ आ जाएगा अपना 0 माइनस साइन 2 इंटू 0 0, साइन 0/2। ठीक, क्लियर? अब साइन पाई क्या होता है हमारा 0, अभी हमने देखा, और 0/2 0। तो i इक्वल टू 1/2, और ये ब्रैकेट यहाँ आ जाएगा π/2 प्लस 0 माइनस 0 माइनस साइन 0 0 0/2 0, तो ये भी आ जाएगा 0। तो भाई सिर्फ बचा देखो पाई प्लस 0, π/2 प्लस 0 π/2, और π/2 में से 0 माइनस करोगे तब भी π/2, यानी कि 1/2 इंटू π/2 बचा, तो ये आ गया अपना π/4। खत्म, क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। बस थोड़ा सा यहाँ पर अपने को ध्यान देना होगा कि cos स्क्वायर एक्स को इस तरीके से चेंज करना होगा, पहले तो फॉर्मूले से, फिर उनको स्प्लिट कर दीजिए। चाहे तो आप क्या करते हैं, ये जो 1/2 है पहले ही बाहर कर लो। तो देखो अलग अलग तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो 1/2 को पहले ही बाहर पटक दो और फिर सॉल्व करते रहो आराम से। ठीक, क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। सो क्वेश्चन नंबर 13, इसको इंटीग्रेट करना है, डेफिनेट इंटीग्रल्स का फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, x² प्लस 1 और ऊपर है x। अगर इसको हम t सब्सटीट्यूट कर दें तो x² को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको 2x मिल रहा है, मतलब x तो कहीं ना कहीं से मिल ही रहा है, मतलब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड का हम यूज कर सकते हैं बड़े आराम से। तो चलिए करते हैं इसको। तो ये अपन ने लिया i इक्वल टू, इसको इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड से कर रहे हैं,
तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इधर साइड में करते हैं अपन इसको, कि हमने क्या किया, लेट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt ओवर dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे 2x और 1 का 0, हमको चाहिए x dx, ठीक है, तो ये dt ये वाला 2 इधर ले आएंगे तो ये 2 इधर आ गया और dx को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x इंटू dx, बस, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे अब अपन। तो देखिए ये लिमिट जो है ये तो अपने बाहर पड़ी रहेगी, अपन सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो क्योंकि लिमिट आप तभी रखें जब वापस से आप x रख दें, समझ में आ रही बात भाई, t से आप आराम से सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद जब पूरा वापस से आप x के फॉर्म में अपना आंसर कर दो फिर आपको लिमिट रखनी है, ठीक, क्योंकि ये जो लिमिट्स है ये x की हैं ना कि t की, ठीक। तो इसके अंदर आप पूरा सॉल्व कर लो, तो ये आप इंटीग्रेशन लगा लो आराम से, ठीक है, ये x dx की जगह पे आपने क्या लिख दिया, dt, और 1/2 अपन ने बाहर कर दिया, ठीक है, अपॉन इसको अपन ने क्या सब्सटीट्यूट करा है, t, ठीक है, और dx, और ये तो हो गया, और ये ऐसा क्लोज, और ये लिमिट 3 और ये 2, तो बाकायदा आप पूरा इंटीग्रेशन जो है ये इस ब्रैकेट के अंदर कर लो और लिमिट आप बाहर रख दो। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा अपना 1/2, ये आ जाएगा लॉग मॉडुलस t, ठीक है, और ये लिमिट अपनी एज इट इज, ठीक है। अब इसके बाद वापस इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 1/2 लॉग t की वैल्यू वापस से रख दीजिए, t हमने क्या सब्सटीट्यूट किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये 3 और ये 2। अब बस क्या करना है भाई, लिमिट रख दो, खत्म, ठीक। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 1/2 लॉग, सबसे पहले 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, ठीक, और 1/2 को बाहर ही कर दो, या फिर रहने दो, चलो नहीं यार बाहर कर दो, ज़्यादा बेटर है, नहीं तो फिर इधर भी ले जाना पड़ेगा। तो ये ब्रैकेट लगा दो और ये अपन ने सबसे पहले क्या करा, 1/2 को बाहर कर दिया, ये वाली लिमिट इसमें रख दी, बीच में क्या लगेगा माइनस, अब ये वाली लिमिट यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा लॉग, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, तो 5, और मॉडुलस क्यों हटा दिया, क्योंकि 10 भी पॉजिटिव है 5 भी पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए ये आ जाएगा लॉग m माइनस लॉग n, तो ये हो जाएगा लॉग m अपॉन n, तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग 5 2 10, ठीक है। तो इतना चाहे तो इधर तक भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो ये जो 1/2 ये इसके ऊपर ले जाइए तो ये डिग्री में चले जाएगा। तो आंसर देख लेते हैं भाई क्या दिया हुआ है, 1/2 लॉग 2, तो इतना ही दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बस जब भी आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना है कि अगर हमने t सब्स्टिट्यूट करा है तो पहले वापस से t को x के फॉर्म में रख दो और फिर ये लिमिट अपने को रखनी है, ठीक है, क्लियर। चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, i इक्वल टू, ये हमने सपोज किया है कि लेट i इक्वल टू दिस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि भाई इसको हम इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला काम अपना यही है कि इंटीग्रेशन हो जाए, लिमिट तो अपनी रखाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करने के लिए, क्योंकि अगर देखिए अगर डिनोमिनेटर को आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से भी करने की सोचते हैं तो 10x अकेला आएगा जो कि यहाँ पर अपना काम नहीं बन रहा, उसके लिए अपन क्या करेंगे, 2x प्लस 3 है तो 2x के साथ डिनोमिनेटर अलग, 3 के साथ डिनोमिनेटर अलग, अपना काम बन जाएगा, ठीक। चलिए तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 5x स्क्वायर प्लस 1 2x dx प्लस 0 to 1, और 3 कांस्टेंट रहेगा, बाहर कर देते हैं पहले ही, ठीक है ना, क्योंकि 3 अपॉन आएगा तो 3 को बाहर कर दिया अपन ने पहले ही, 0 to 1 1/5x स्क्वायर प्लस 1 और ये dx। अब आप देखें अगर हम इसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से करने के सोचते भी हैं तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप तो 5 2 10x आ रहा है, बट हमारे पास क्या है 2x, तो चाहे तो आप इसको बना लीजिए, लेकिन x तो आ ही रहा है, तो अगर आप इसको 10x बना लें तब भी अपना काम बन जाएगा, नहीं बनाएंगे तब भी काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, x तो आ रहा है ना, ठीक है। तो देखिए हमने सपोज किया यहाँ पर या फिर कर ही लीजिए, 5 का अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया और 5 का अपन ने डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 5 2 10, ठीक। चलिए तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 1/5, ये हो जाएगा अपना 10x, ठीक है, क्लियर। तो ये इंटीग्रेशन 0 to 1, ये हो जाएगा 10x dx अपॉन
5x² प्लस 1 प्लस 3 एज इट इज। यहाँ पर 5 को अगर अपन कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर भी अपना एक फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में अगर कुछ भी आता है तो हम क्या करते हैं, x² के बस मल्टीप्लीकेशन में जो भी रहे वो पॉजिटिव 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 5 कॉमन लिया, 0 to 1 dx अपॉन x² प्लस 1 अपॉन 5, और 1 अपॉन 5 को अगर स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन √5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया अपना dx अपॉन x² प्लस a² का, ठीक है। फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ dx अपॉन a² प्लस x² या x² प्लस a², बात एक ही है ना। तो ये होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a और प्लस c, बट प्लस c तो यहाँ आना नहीं, ठीक है। चलो तो अब इसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसके लिए अपन चलो यहीं कर लेते हैं। तो अपन ने किया कि लेट t इक्वल टू 5x² प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dt ओवर dx इक्वल टू 5 2 10x, हमको चाहिए 10x dx, तो dt इक्वल टू आ जाएगा 10x इंटू dx, ठीक। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 1 अपॉन 5 एज इट इज, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 10x dx की जगह पे आ जाएगा dt अपॉन t, ठीक है। अब लिमिट का क्या करें, क्योंकि लिमिट तो t के साथ नहीं रखाएगी, इसीलिए इसको ब्रैकेट लगा के हम लिमिट ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं, क्योंकि लिमिट x के फॉर्म में ही हम रख सकते हैं, t के फॉर्म में नहीं रख सकते, ठीक। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब आगे करते हैं। तो ये 3 अपॉन 5 अपना एज इट इज, यहाँ पर अपना ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा 1 अपॉन a, तो a क्या है 1 अपॉन √5, तो 1 अपॉन a, ठीक। tan इनवर्स x अपॉन a, तो x अपॉन a। अब यहाँ पर जनरली हम क्या भूल जाते हैं, लिमिट को तो भूल ही जाते हैं, तो लिमिट को रखना है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो कांस्टेंट है ये तो बाहर ही आ जाना है, और लिमिट सिर्फ इस पे लगा देते हैं, ये 1 और ये 0। समझ में आ गई बात क्लियरली, ठीक। चलो आगे करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा अपना 1 अपॉन 5, ये हो जाएगा अपना लॉग मॉडुलस t, ठीक। और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, t की वैल्यू डायरेक्ट रख दे रही हूँ, आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करनी है, ठीक। क्लियर, तो यहाँ आ जाएगा लॉग मॉडुलस t, और t की जगह पे हमारा क्या था 5x² प्लस 1, तो यहाँ हमने लिखा 5x² प्लस 1, और ये मॉडुलस क्लोज, और ये अपनी 1 और ये 0, ठीक। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो प्लस 3 अपॉन 5 एज इट इज, ये 1 अपॉन √5 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा √5, ठीक। थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है क्या, अब यहाँ पर अपन चाहें तो डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये √5, या फिर एक स्टेप और कर लेते हैं फिर करेंगे। ये √5 ऊपर जाएगा तो √5x हो जाएगा, तो ये tan इनवर्स √5x, ये 1 ये 0। अब अपन लिमिट रखेंगे, ठीक। तो बस बात इतनी सी है कि अपने को इंटीग्रेट करते अगर आता है तो इंटीग्रेट आप कर लीजिए। इसको हमने इंटीग्रेट किया तो ये क्या आ गया लॉग मॉडुलस t, और t क्या था x² प्लस 1, और ये लिमिट अपनी बाहर चल रही है, बस लिमिट अकेले रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं। तो i इक्वल टू, ध्यान से देखें, लॉग सबसे पहले रखेंगे 1, तो x की जगह पे एक मिनट, x² प्लस 1 नहीं है, 5x² प्लस 1 है, 5x², ये t की जगह पे 5x² प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह पे अपन 1 रख रहे हैं, तो 1 अपॉन 5 अपना एज इट इज है बाहर। तो देखिए लॉग 1 रख रहे हैं x की जगह पे, तो 1 का स्क्वायर 1, 5 1 जार 5, 5 प्लस 1 6, तो लॉग मॉडुलस 6, 6 पे मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा लॉग 6, ठीक है। तो ये वाली लिमिट रख दी। अब ये रखेंगे तो बीच में लगाते हैं अपन माइनस। अब क्या रखना है 0, तो x² यानी 0 का स्क्वायर 0, 5 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1, तो लॉग 1। बात क्लियर हो गई। तो इसमें हमने सबसे पहले अपर लिमिट रखी, बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट रखी, अब ये प्लस। अब इस √5 से यहाँ का एक √5 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन √5,
अब अपन रख रहे हैं लिमिट, तो ध्यान से देखें, ये है tan इनवर्स रूट 5x, तो tan इनवर्स रूट 5 सबसे पहले रख रहे हैं 1, तो यहां पर अगर अपन ने 1 रखा तो रूट 5 इंटू 1 रूट 5, बीच में माइनस, अपर लिमिट रख दी, अब लोअर लिमिट रखेंगे, तो tan इनवर्स रूट 5 इंटू 0 पूरा 0, tan इनवर्स 0। क्लियर, ठीक। अब आगे सॉल्व कर लेंगे, तो भाई log 1 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ क्या आ गया I इक्वल टू 1/5 log 6, ये 0 प्लस 3/√5 tan इनवर्स रूट 5 माइनस, भाई tan इनवर्स 0 क्या होता है 0, क्योंकि हमको ये चीज पता है कि tan इनवर्स है। अब 0 वैल्यू कहाँ होती है tan की, tan 0 पे, तो 10 से 10 गया, मतलब कैंसिल हम ऐसे काटते नहीं है कभी भी, बट मैं आपको बता रही हूँ कि ये तो एलिमिनेट हो जाएंगे, बचेगा 0, तो दिस माइनस 0, दिस अकेला, 0 को लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो बस खत्म हो गया ये आंसर। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। तो उसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे, इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं तो उनको हम देखेंगे अगली क्लास में। सो आई होप कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चंस किए हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।